जो कहते थे कि मैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, वो पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और जिस अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये लड़ाई वहां जा पहुंची है जहां ये सामने से कह रहे हैं, मुनीर तेरी औकात क्या है। यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। जिस समय पाकिस्तान यहां फंसा हुआ है, उसी समय यह खबर आती है। जिन्होंने लिखा है मोदी जी, शहबाज शरीफ जी, दोनों लोग बैठ के बात करिए। बातचीत बराबरी में होती है, बातचीत दोस्तों में होती है। भिखारी से कैसी बातचीत भाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडस वाटर पिछले करीब 1 साल से अबेंस में है, मतलब रद्द है। यह अचानक से सिंधु की बात होने लगी। पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकी दी जाने लगी। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और पाकिस्तान को कहीं इस बात का डर तो नहीं कि कहीं भारत ना कुछ कर दे, कहीं भारत ना कुछ एग्रेसिव स्टेप ले ले। अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड्स में डाल सकता है तो भारत कहीं ऐसा ना कह दे कि ऐसा है, हम बॉर्डर खोल रहे हैं, जिनको आना है आ जाइए। कल का मरता पाकिस्तान आज मर जाए हमारी बला से, हमारा क्या जाता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो, दर्द हमारे यहां कुछ लोगों को होने लगता है, जिसमें राजनेता, ब्यूरोक्रेट, ये सब शामिल हैं। वो जगते हैं जिसमें खुद फॉर्मर चीफ एसदुल्ला शामिल है। कि बात होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान, नो रीजन कि बात ना हो। तो फिर आप ये सोचो। दूसरी तरफ हमारे सैन्य जनरल्स रहे हैं, कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। From the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. पीओके में रहने वाले लोगों पर जो पाकिस्तानी आर्मी तशद्दुद कर रही है, जो उनके साथ जिस तरह का पाप हो रहा है, क्या उनके हक के लिए महबूबा मुफ्ती बोलेंगी? दोस्तों, सलमान खान की जुड़वा आपने देखी है कि नहीं? जुड़वा में क्या होता है, एक को थप्पड़ मारो तो दूसरे को भी चोट लगती है। अब मैं आपसे ये वाला ग्राफिक्स लगाकर सलमान खान की फिल्म जुड़वा की बात क्यों कर रहा हूं? कुछ ऐसा ही तो है कि पाकिस्तान को थप्पड़ पड़े तो दर्द यहां होता है, चोट तुझे लगती है, दर्द मुझे होता है। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जिनको अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता, अपनी सरजमी से ज्यादा चिंता इस बात की कि लाहौर में कोई रो रहा होगा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कोई रो रहा होगा। उनको दिल्ली की गलियों से ज्यादा लाहौर की गलियों से प्रेम है, जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं। दर्शकों, आज हम आपसे वो बात बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी, आखिर पाकिस्तान की ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि पाकिस्तान परस्त भारत में बैठे कुछ लोगों ने कहा कि ना ना मोदी जी ना, डोभाल साहब छोड़ दीजिए, प्यारा बच्चा है, हमारा ही बच्चा है, मत मारिए, रहने दीजिए। ये जो अचानक फिर से पाकिस्तान प्रेम उमड़ा है कुछ लोगों का, हम उस पर बात करने आए। आखिर ऐसा क्या है? कल का मरता पाकिस्तान आज मर जाए हमारी बला से, हमारा क्या जाता है। और एक चीज याद रखना दोस्त, जहां भी हमारा ये वीडियो आप देख रहे होंगे, एक बात बहुत सीधी है। सनातन ये कहता है, सनातन क्या, दुनिया का कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, वो यही कहता होगा, जो धरती पर आया है उसका जाना निश्चित है। आपका आना शायद निश्चित न हो, लेकिन जाना निश्चित है। यानी जिसका जन्म है उसके साथ ही मृत्यु शाश्वत है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है, मृत्यु शाश्वत है, कोई नहीं टाल सकता है। पाकिस्तान 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल,
पाकिस्तान की बर्बादी जिस दिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया में अलग मानचित्र, अलग झंडे के साथ अलग हुआ, उस दिन तय हुआ कि पाकिस्तान किसी दिन नहीं रहेगा। और आप यकीन करिए कि हो सकता है कि हमने हमारी आंखों से धारा 370 को हटते देख लिया। लोगों ने कहा नहीं हो सकता, हमने देखा। लोगों ने कहा कि मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। हमने दुनिया को मंदिर भी बता दिया और दुनिया को तारीख भी मिल गई। अब लोग पाकिस्तान और पीओके से जुड़ा जो सवाल कहते हैं, मैं उनके लिए यह बात कहे जाता हूं कि पाकिस्तान दुनिया में कोई देश कभी था ही नहीं। जन्म हुआ है तो समझना मृत्यु भी कभी न कभी होनी है। अब आते हैं हम हमारे विषय पर कि आखिर पाकिस्तान में कुछ भी हो, दर्द हमारे यहां कुछ लोगों को होने लगता है। और क्या पाकिस्तान में पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डॉक्ट्रिन एक्टिवेट हो गई है और यह डर पाकिस्तान को सता रहा है कहीं एक और 1971 भारत न दोहरा दे। क्या आपको यह आश्चर्य नहीं होता है कि हमारे यहां बैठे लोग हमसे कहें कि नहीं ना जाने दीजिए, कोई बात नहीं, पाकिस्तान भी एक देश है, हमारे ही जैसा उनके पास भी दिल है, वहां भी लोग बड़ा अमन शांति चाहते हैं। कोई नहीं चाहता भाई पाकिस्तान में भारत से अमन शांति। उनको जूते पड़े हैं, जो थोड़े बहुत समझदार हैं उनको पता है कि जब तक हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, कम से कम तब तक भारत जो है मार ठुकाई न करे। पाकिस्तान में जिसके पास पैसा होता है वो दुबई लंदन भाग जाता है। जो बचे हुए हैं, थोड़ी भगवान ने बुद्धि दे रखी है, उनको पता है भारत क्या कर सकता है, तो वो समय समय पर ये गुहार करते हैं, मोदी जी माफ करो, मोदी जी मन ने माफ करो। मोदी जी का मामला अलग है। और तो ठीक है कि मोदी जी आज हैं, लोग तो यहां योगी जी की बात करने लगे। वहां तो मामला बहुत करंट सिस्टम है एकदम। पता नहीं तोप, गोले, मिसाइल, बारूद। योगी जी का मामला तो बहुत कुछ बुलडोजर से हो जाता है, जेसीबी से हो जाता है। दर्शकों, आप गौर करो एक चीज पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नारे लग रहे हैं, जहां नारे लगे करते थे तेरा मेरा रिश्ता क्या, वहां अब नारे लग रहे हैं तेरा मेरा रिश्ता काहे का। जो कहते थे कि मैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, वो पाकिस्तान, सब पाकिस्तान, वो पूछ रहे हैं काहे का पाकिस्तान। जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसलिए हमसे वफादारी नहीं, तुम पाकिस्तान के उन मेहनत कशू मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुफ्त भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। उनसे वफादारी का जो अब तरीका कार बनाओ। वहां लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहां पर जिंदगी दो, एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहां पर कोशिश करके लोगों को दो। दर्शकों, आज की पीढ़ी को जो लोग आज ये सब कुछ देख रहे हैं, मैं उनको बेहद लकी मानता हूं। इसीलिए मानता हूं कि आपने वो सब देखा है जो इतिहास के किताबों में लिखा गया कि हो ही नहीं सकता, राम मंदिर बन ही नहीं सकता, धारा 370 हटा ही नहीं सकते। और अब पीओके में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, माफ करिए, कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये कौन कह रहा है? ये पीओके में रहने वाले वाशिंदे कह रहे हैं। और बड़ी अचरज की बात है कि जिस समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी फौज एक दमन चक्र चला रही है, वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई हैं इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, तब वहां पर भीड़ निकल करके कह रही है कि हमको हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वहां के वाशिंदों को, निवासियों को पानी नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रहा और महंगाई आसमान पर है। तो फिर ये लोग पाकिस्तान का रह के करेंगे क्या?
और जिस अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये लड़ाई वहां जा पहुंची है जहां ये सामने से कह रहे हैं, मुनीर तेरी औकात क्या है? बंकरबाज, बकरी चोर, मुनीर, यही तो कहा जा रहा है। जब वो कह रहे हैं कि कोई भी डिक्टेटर हमें डिक्टेट नहीं कह सकता। हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़बान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अवाम की बैत नहीं करेंगे। सीधे तौर पर बकरी चोर मुनीर और उसकी सेना को चुनौती दी जा रही है। कहां से? पाक अधिकृत जमीन से। और जिस समय पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में फंसा हुआ है, बड़े अचरज की बात है, क्या कोइंसिडेंस है, वाह माशाअल्लाह। आप ताज्जुब करेंगे, जिस समय पाकिस्तान यहां फंसा हुआ है उसी समय यह खबर आती है। खबर यह है कि 117 इमिनेंट पर्सनैलिटीज, इमिनेंट लिखा है अखबारों ने, इनका नाम भी हम आपको बता देंगे कितने भारी भारी इमिनेंट लोग हैं, जिन्होंने लिखा है मोदी जी, शहबाज शरीफ जी, दोनों लोग बैठ के बात करिए। बातचीत बराबरी में होती है, बातचीत दोस्तों में होती है। भिखारी से कैसी बातचीत भाई? आप रास्ता चल रहे हैं, भिखारी ने भीख मांगा, आपको देना है दे दिए, नहीं तो दोस्ती का है कि भाई? भिखमंगे से कोई दोस्ती करता है? और ये तो भिखारी भी है और आतंक का आका भी है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। लेकिन हमारे यहां बैठे कलाकार, उनकी तस्वीरें देख लीजिए, जो कलाकार हैं, कुछ राजनेता हैं और कुछ तो रॉ के फॉर्मर चीफ रहे हैं। इनका मानना है, जिसमें महबूबा मुफ्ती हैं, एक हुर्रियत का पुराना मीरवाइज उमर फारूक अलगावादी नेता है, उमर अब्दुल्ला हैं, और आपको बताया ही एएस दुल्लत हैं, फॉर्मर रॉ चीफ है, मणिशंकर अय्यर हैं। बैठ के बात करिए। आपने यह सोचा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में फंसे होने पर अचानक से यह लेटर वाली बात कहां से आ गई? और पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा इंडस वाटर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडस वाटर पिछले करीब 1 साल से अबेंस में है, मतलब रद्द है। यह अचानक से सिंधु की बात होने लगी, पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकी दी जाने लगी। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। क्या आपको ये सब महज संयोग लग रहा है, या पाकिस्तान को बचाने की एक कोशिश लग रही है, या आईएसआई का एक कोई पैंतरा है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान फंसा हुआ है। बलूचिस्तान की तरह या केपीके की तरह या फिर डुरल लाइन की तरह पीओके में वो खून खराबा नहीं कर सकता है। जिस तरह से वो बलूचिस्तान के इलाके में नरसंहार को अंजाम देता है, वो पीओके में नहीं कर पाएगा, क्योंकि बगल में भारत है। और यही कारण है कि जब पीओके में वो बेचैन होता है तो अपना एक इकोसिस्टम वो भारत में जगाने की कोशिश दिख तो ऐसा ही रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये महज ये संयोग है कि पीओके में पाकिस्तान के विरोध में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और पाकिस्तान ये बात जानता है। और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो बलूचिस्तान, सिंध, केपीके के इलाकों में हैं, पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे जो गिनने वाला गिनते गिनते थक जाएगा। और आप यकीन करिए, हम लोग अपने रहते रहते पाकिस्तान के और भी कुछ टुकड़े देखेंगे, ये तय है, आप निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। और उसमें पहला टुकड़ा पीओके होगा, बलूचिस्तान होगा। अब यही बात है,
टुकड़े तो होने ही हैं। पीओके में जिस तरह से पाकिस्तान फंसा हुआ है, पाकिस्तान को कहीं इस बात का डर तो नहीं कि कहीं भारत ना कुछ कर दे, कहीं भारत ना कुछ एग्रेसिव स्टेप ले ले। अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड्स में डाल सकता है तो भारत कहीं ऐसा ना कह दे कि ऐसा है, हम बॉर्डर खोल रहे हैं, जिनको आना है आ जाइए। और फिर उस सूरत में क्या होगा, आप इस बात का मतलब बेहतर समझते हैं। अरे भाई, जहां लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जहां लोगों के पास बिजली नहीं है और आप उनके अधिकारों को सीमित कर रहे हैं, कश्मीर से बाहर के लोगों को लाकर पीओके के इलाकों में बसाया जा रहा है, उनको राजनेता और विधायक और एमएलए और सांसद बनाया जा रहा है, वहां फिर लोग करेंगे क्या? आदित्य राज कौल हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कह रहे हैं बिग एम्ब्रेसमेंट फॉर असीम मुनीर इन पीओके, Kashmiris protesting against Pakistan in Rawalkot. POK declared that Kashmir is not a part of Pakistan. Kashmiri says we will not tolerate any dictator. Dictator यानी असीम मुनीर, मैंने आपको बताया। Protest intensify against Pakistan Army. आपने जो सुना, जो उस प्रोटेस्ट में जो बात कही जा रही है, जिस तरीके से कही जा रही है, हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़मान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अवाम की बैत नहीं करेंगे। और जिस समय पीओके में यानी पाक अधिकृत कश्मीर में यह सब हो रहा है, उसी समय हमारे यहाँ के कुछ बड़े लोग, जिसमें राजनेता, ब्यूरोक्रेट, ये सब शामिल हैं, वो जगते हैं, जिसमें खुद फॉर्मर चीफ एएस दुल्लत शामिल है। क्योंकि आरएसएस के लीडरों ने कहा है कि बात होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान, देयर इज नो रीजन कि बात ना हो। तो मैंने साइन नहीं की है चिट्ठी, बट आई एम वेरी मच अ पार्ट ऑफ दैट लेटर, आई एम नॉट डिसोनिंग इट। तो ठीक है, आई एम विद फारूक, आई एम विद मीरवाइज, आई एम विद महबूबा, आई एम विद ऑल द कश्मीरी लीडरशिप, बिकॉज कश्मीर ही को सहना पड़ता है जब कभी इंडिया पाकिस्तान की आपस में झड़प हो, तो वहीं होता है। सबसे चिंता की बात यह है दोस्त, एएस दुल्लत हमारे फॉर्मर रॉ चीफ हैं, और बतौर फॉर्मर रॉ चीफ जिनका काम है भारत के एडवर्सरीज को निपटाना, दुश्मन जो भी हमारे खिलाफ कुछ तैयार कर रहा है, हमको वो निपटाना है। हमारा काम है इंटेलिजेंस गैदरिंग का, हमारा काम है हमारे दुश्मन के एलिमिनेशन का, हमारा काम है भारत पर आ रहे हर खतरे को पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन दुल्लत साहब सिक्योरिटी जो प्रोफॉर्मा है उसके टॉप पर रहकर अगर ये कह रहे हैं कि बात ही होना चाहिए, तो फिर आप ये सोचो। दूसरी तरफ हमारे सैन्य जनरल्स रहे हैं, अभी हाल में उपेंद्र द्विवेदी जो रिटायर हो गए, वो क्या कहते हैं? इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। आपके तंत्र में, हमारी सुरक्षा तंत्र में कैसे कैसे लोग कहां कहां बैठे हैं, आप सोचो। कोई सुरक्षा तंत्र में बैठा हुआ आदमी, कोई फौज का आदमी, पाकिस्तान का सब कुछ देखते हुए, उनका रवैया, उनका तौर तरीका, वो देश जिस बिना पर बना, और उसके बाद भी 70-80 साल इतने जान गंवाने के बाद हजारों मायों ने अपनी बेटों को खोया है, उसके बाद इंटेलिजेंस का चीफ कह रहा है कि बातचीत होना चाहिए, तो आपको सोचना चाहिए। ये बात पाकिस्तान को कितनी अच्छी लग रही होगी, और क्यों अजीत डोभाल जैसा ऑफिसर बतौर एनएसए पाकिस्तान को फूटी आंखों नहीं सुहाता है। एक तरफ एक फॉर्मर रॉ चीफ है जो कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए,
और जब वो रॉ के चीफ रहे तो कांधार हुआ। रॉ के चीफ जब तुरंत हटे तो तुरंत संसद पर अटैक हो गया। और अपने पूरे करियर में वो जब जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट बताए जाते रहे तो उन्होंने अलगाववादियों से लेकर आतंकियों से लेकर सबसे एक बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश की। रास्ता कभी निकला नहीं निकला वो आप तय करो। जिस समय वो कश्मीर में थे बतौर आईबी ऑफिसर, आईबी में उनकी तैनाती थी, उस समय कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। तो वो पॉलिसी हिट थी, या डोभाल जो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर कैसे लोगों को पाकिस्तान हमारे तंत्र में बैठा रहने देना चाहता होगा, या कौन सा सिचुएशन पाकिस्तान के सपोर्ट में होगा। क्यों नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को पसंद नहीं है, पाकिस्तान के टेलीविजन पर नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाती हैं, और क्यों कुछ नेताओं के बयान पाकिस्तान खूब चलाता है, खूब दिखलाता है। इवन हाफिज सईद तक ने एक बार कहा था कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जामात मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो, और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। तो ये समझना क्या मुश्किल है क्या? आंख कान खुले रखिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान फंस गया है, और यह पहली बार नहीं है। मामला यह है कि यह क्रिटिकल से क्रिटिकल होता जा रहा है, और मेरा यह मानना है कि पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तान फंसा है, कुछ लोग पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए भारत में खड़े हुए हैं कि चलिए बातचीत करते हैं, चलिए कुछ मत करिए। शायद उनको यह लग रहा है, या पाकिस्तान यह मानता है कि कहीं भारत कोई एग्रेसिव स्टेप जो मैंने आपको बताया वो न ले ले। पाकिस्तान यहां खूब खून खराबा कर सकता है, पाकिस्तान यहां खूब खून खराबा कर सकता है, बलूचिस्तान, केपीके, सिंध में, लेकिन पाकिस्तान यहां खून खराबा नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी खड़ी है, क्योंकि दुनिया उस इलाके को देख रही है, और भारत इसको इंटरनेशनल मुद्दा 2 मिनट में बना देगा सबूतों के साथ। तो पीओके में बहुत रास्ता आपकी आर्मी के पास है नहीं। जो कत्लो गैरत आपको करनी थी आपने की, आपने वो करके उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन मामला अब और एस्केलेट हो गया है। और तब देखिए ना, आप ये जोड़ना, पीओके का सिचुएशन बिगड़ता है और अचानक से सिंधु का पानी, सिंधु का पानी, सिंधु का पानी, और फिर ये लेटर की बातचीत कि आइए लेट्स हैव अ टॉक, चलिए थोड़ा कॉफी पे बैठते हैं। किस लिए बैठते भाई, किस लिए? कॉफी का पैसा है तुम्हारे पास? भिखमंगो, नल्लो, पैसा है? कॉफी का पैसा नहीं है तो केवल कॉफी बोल देने से नहीं पीना। पैसा है तो जो साथ बैठना चाहे तुम्हारे, उसको ले जाकर पिलाओ। भारत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को लेकर जो भारत का पुराना नजरिया था, या भारत की जो भी लाइन खींची हुई थी, भारत ने उन तमाम सीमाओं को तोड़ दिया। भारत ने दुनिया को एक नया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दे दिया, वॉर डॉक्ट्रिन दे दिया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश, उसके घर में घुस के हमने मारा। यानी पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ हमने हमेशा के लिए एक्सपोज किया और उसको हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। वो बात कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही है। दूसरा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जिस तरह का वॉलेटाइल सिचुएशन है,
उनको ये लगता है कि भारत इस पर एडवांटेज ले सकता है, और इस डर से पाकिस्तान ने अपना जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कह लीजिए या पाकिस्तान लॉबी कह लीजिए, जो लोग पाकिस्तान के लिए लॉबी करते हैं, वो अचानक से एक्टिव हो गए हैं। अरे भाई, कोई फोर्स का आदमी जो फौज में है वो लड़ने की बात करेगा, युद्ध की बात करेगा, कि वो बात करेगा कि चलिए बैठ के चाय पीते हैं? और जब ये हो रहा है तो फिर संदेह तो कोई भी करेगा कि अरे आप अपना काम सही से कर रहे थे कि नहीं कर रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या डायलॉगबाजी हो रही है, सिंधु का पानी दे दो, नहीं तो हम हाथ काट देंगे, नहीं तो हम पैर काट देंगे, हम लोग बहुत बड़े वाले कलाकार हैं। ये सब चल रहा है। ये यूं ही नहीं हुआ है। ये जो प्रेम पत्र लिखा जा रहा है पाकिस्तान के नाम का, जो लव लेटर है, ये समय समय पर कुछ लोगों को, जिन्होंने भी पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर पाकिस्तान का नमक खाया है, जिनको वो नमक याद आता है समय समय पर कि अरे अरे कबूतर उड़ाइए, अरे अरे पाकिस्तानियों को बुलाइए, अरे अरे वो क्या है फतेह अली खान, और वो एक और वो है सिंगर, नाम बोल रहा हूँ, उसको बुलाइए मुंबई में। पाकिस्तान के लोग क्या गाते हैं, पाकिस्तान का तो क्या तो खाना है, पाकिस्तानी जो कुजीन है। ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी बहुत पुरानी है, जाते जाते जाएगी भी या नहीं, या लाइलाज है, कह नहीं सकते। लेकिन संकट ये है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, कि कुछ लोगों का दर्द ऐसा है, जुड़वा टाइप का, कि थप्पड़ पाकिस्तान को पड़ेगा, दर्द यहां लोगों को होता है। और ये जो लेटर वाला कहानी है, ये उसी दर्द का एक हिस्सा है। उनको ये लग रहा है कि अरे नहीं बहुत हो गया, अब तो हो गया ना, पहलगाम हमले को 1 साल हो गए, अब क्या है, अब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अरे होता रहता है आतंकी हमलों का, क्या है, हो गया भूल जाइए, इसमें क्या है, अब तो नहीं कुछ हुआ ना। शर्मिंदगी की बात है ये कि ये हमारे लोग, ये हमारे अपने लोग, कोई नेता है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, और सब इसी जमीन पर रहकर इन्होंने आज तक ये नहीं कहा। इनको पूछो कि पीओके में जो हो रहा है, वहां के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या तुम्हारी हिम्मत है, तुम आवाज उठाओगे? पीओके में रहने वाले लोगों पर जो पाकिस्तानी आर्मी तशद्दुद कर रही है, जो उनके साथ जिस तरह का पाप हो रहा है, क्या उनके हक के लिए महबूबा मुफ्ती बोलेंगी, फारूक अब्दुल्ला बोलेंगे, वो मीर उमर वाइस फारिक जो भी नाम है उसका, वो बोलेगा? सन्नाटे में चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी प्लीज शहबाज शरीफ जी के साथ चाय पी लीजिए। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।